हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2500 से 3000 ईसा पूर्व, 3000 से 4000 ईसा पूर्व, 1500 से 2500 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922 में, 1930 में, 1924 में, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, यज्ञदत्त शर्मा मजूमदार। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? 1922 में, 1927 में, 1924 में, 1926 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई थी? 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 13,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 13,99,500 वर्ग किलोमीटर, 12,99,500 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 किलोमीटर 600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? कश्मीर का मंडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? कश्मीर का मंडा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? मंडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र, आलमगीरपुर, सूतकांगडोर, कश्मीर का मंडा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? दैमाबाद, महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, दैमाबाद, मंडा, बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है? उपयुक्त दोनों। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में।
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस देश में है? इन सभी देशों में। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा के किस पुरा स्थल को कहा गया है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीर। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। रावी नदी के किनारे कौन सा नगर था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कलिबंगा। रावी नदी के किनारे कौन सा नगर था? हड़प्पा। सिंधु नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा नगर था? लोथल, कलिबंगा, धौलावीर, मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा, सिंधु, रावी, सरस्वती। लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित था? भोगवा नदी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, भूटान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चाहुंदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीर, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कलिबंगा। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार व स्नानागार कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार व स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला, सिंधु का बाग, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रेतों का टीला, मृतकों का टीला। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चाहुंदड़ो, धौलावीरा, कलिबंगा, इनमें से कोई नहीं। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चाहुंदड़ो से। वेलकम आरबी सागर स्टडी सेंटर। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में 25 क्वेश्चन आंसर समेत इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रखा और अब हम लोग समय ना गवाते हुए आगे 25 क्वेश्चन
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ, जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को पास करने में बहुत ही मदद मिलेगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जूता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीर, रोपड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, हम लोग देखते हैं जूता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा, रोपड़, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? रोपड़, कालीबंगा, धौलावीरा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? आंसर होगा रोपड़। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से सभी। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नगर थे इनमें से सभी। रोपड़ वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। रोपड़ वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, पंजाब से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, सिंधु का बाग, मृतकों का टीला, इनमें से कोई नहीं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, पोतगाह की खोज कहाँ पर की गई? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा, पोतगाह की खोज कहाँ पर की गई? लोथल में इसकी खोज की गई है। बच्चों, आगे देखेंगे धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं, सिंधु का बाग, काले रंग की चूड़ियां, इनमें से सभी। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? कालीबंगा, रोपड़, राखीगढ़ी, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियां बताती है कि हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियां बताती है कि हड़प्पाई समाज थी मातृसत्तात्मक। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का रंग क्या था? काला था, लाल था, पीला था, हरा था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का रंग क्या था? लाल था। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4, 5, 8, 10। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4 भाग में।
हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 4 विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, चहुंदड़ो, इनमें से कोई नहीं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चहुंदड़ो में। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि, पंचमार्क, शैलखड़ी, टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरा स्थल के उत्खनन से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? बच्चों देखेंगे इसमें कि साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसके बारे में जानना है हम लोगों को। जानवर, आवास, मंदिर, लिपि। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के दैनिक क्रियाकलापों में शामिल था मछली पकड़ना, शिकार करना, पोलो खेलना, चलचित्र देखना, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के दैनिक क्रियाकलापों में शामिल था मछली पकड़ना, शिकार खेलना। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन मुख्यतः किसके बने होते थे? तांबा का, कांसा का, मिट्टी का, इनमें से सभी। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन मुख्यतः किसके बने होते थे? इनमें से सभी। तांबा का भी होता था, कांसा का भी होता था, मिट्टी का भी होता था, यानी आंसर इनमें से सभी होगा। सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी पर्दा प्रथा भी थी, वेश्यावृत्ति भी थी, यानी कि इसका उत्तर बच्चों उपयुक्त दोनों सही है। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? कुब्बड़ वाला बैल तथा सींग युक्त पशु, उदबिलाव, दरियाई घोड़ा, गैंडा। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? कुब्बड़ वाला बैल तथा सींग युक्त पशु। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पक्षी के रूप में किसे पूजा जाता था? तोता, फाख्ता, गिद्ध, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पक्षी के रूप में किसे पूजा जाता था? फाख्ता पक्षी। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा की। यूनानी सीडॉन कहते हैं बंदरगाह को, कोयला को, कपास को, इनमें से कोई नहीं। यूनानी सीडॉन कहते हैं कपास को। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से मिला है? लोथल से। हड़प्पा वासियों को सोना कहां से प्राप्त होता था? कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, राजस्थान से, पाकिस्तान से, भूटान से। हड़प्पा वासियों को सोना कहां से प्राप्त होता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान, दोनों से।
हड़प्पा वासियों को चांदी कहाँ से प्राप्त होता था? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात। हड़प्पा वासियों को चांदी कहाँ से प्राप्त होता था? ईरान, अफगानिस्तान। वेलकम आरपी स्टडी सेंटर। बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में 25 क्वेश्चन जो प्रतियोगिताओं में बार बार रिपीट किया जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात। हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? खेतड़ी, बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। हड़प्पा वासियों को गोमेद कहाँ से प्राप्त होता था? सौराष्ट्र, गुजरात, जो गुजरात में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, राजस्थान। हड़प्पा वासियों को गोमेद कहाँ से प्राप्त होता था? सौराष्ट्र, जो गुजरात में अभी है। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? राजस्थान, सौराष्ट्र, कर्नाटक, बदख्शा, अफगानिस्तान। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? बदख्शा, अफगानिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने नगरों और घरों के निवास विन्यास को कौन सी पद्धति अपनाई थी? बेसर, नागर, द्रविड़, ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने नगरों और घरों के विन्यास की कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? हड़प्पा सभ्यता से, मिस्र सभ्यता से, चीनी सभ्यता से, रोम सभ्यता से। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? मुद्रा विनिमय, सांकेतिक, वस्तु विनिमय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? शहद, गुड़, दूध, इनमें से कोई नहीं। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? शहद का। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः अनुपात में थी 14, 16, 18, 20। हड़प्पा सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः अनुपात में थी 16। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड का आकार है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। 10.88 मीटर लंबा, 6.01 मीटर चौड़ा तथा 1.43 मीटर गहरा। 10.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 9.43 मीटर गहरा। 11.88 मीटर लंबा, 5.01 मीटर चौड़ा तथा 3.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड का आकार है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा। धौलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। धौलावीरा कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का क्या नाम है? चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ, कीलाकार, ब्राह्मी, खरोष्टी हड़प्पा। चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जल प्लावन, महामारी, अदृश्य काज, इनमें सभी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? इनमें सभी। आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जल प्लावन, महामारी, अदृश्य काज, इन सभी कारण थे जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, चौकोर, बेलनाकार, इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रॉटन, विलियम ब्रॉटन, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम महोदय, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, सूरज भान। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके ने। सिंधु सभ्यता के निवासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। सिंधु सभ्यता के निवासियों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी, हिंदी, उर्दू, फारसी। मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश। कालीबंगा भारत के किस राज्य स्थित है? राजस्थान। सिंध सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? गणेश, पशुपति, विष्णु, वरुण। सिंध सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनमें सभी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? इनमें सभी। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग, नवपाषाण युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भवन के अवशेष। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कनिंघम, फ्लैट महोदय, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स।
वेलकम टू आरपी स्टडी सेंटर। बच्चों, हड़प्पा से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग हड़प्पा में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें ईंटें, मनके तथा अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती है, उसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, नगरपालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगरपालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किस ओर था? दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किस ओर था? पश्चिमोत्तर की तरफ। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा, चौहद्दड़ो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? चौहद्दड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या है? 1:2:4। दूसरा 1:3:6। तीसरा 1:4:8 डी। चौथा 2:4:6। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या है? आंसर होगा 1:2:4। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? पुरापाषाण काल की, नवपाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग की। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? कांस्य युग की। इनमें किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, सर जॉन मार्शल को, मॉर्टिमर हाविलर को, एस.आर. राव को। इनमें किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। चौहद्दड़ो उत्पादन केंद्र था। मुहर बनाने का, मनका बनाने का, मिट्टी की मूर्ति बनाने का, वस्त्र बनाने का। चौहद्दड़ो उत्पादन केंद्र था मनका बनाने का। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? बाघ का चित्र, हिरण का चित्र, भैंस का चित्र, सांड का चित्र। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? सांड का चित्र। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चौहद्दड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी। H.C. मजूमदार ने, R.C. मजूमदार ने, N.G. मजूमदार ने, R.G. मजूमदार ने। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चौहद्दड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी N.C. मजूमदार ने। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ लिपि, देवनागरी लिपि। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है द्रविड़ लिपि। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? सैंधव काल की। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी चौहद्दड़ो, लोथल, हिसार,
बनवाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वां राजधानियां थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बने सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मुहरे, सिक्के, अभिलेख, खिलौना, गाड़ियां। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मुहरे। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन सा विभाग करता है? भारतीय इतिहास विभाग, मानव पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन सा विभाग करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, जो प्रागैतिक स्थलों को खोजने का कार्य करती है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, इनमें से कोई नहीं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे जिनके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई? दयाराम साहनी, कनिंघम, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे जिनके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई? जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, तासक, गोदावरी, चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, दशक, गोदावरी, चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगडेर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, तसक, गोदावरी, चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगडेर किस नदी के किनारे स्थित है? दासक नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, दशक, गोदावरी, चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व दिशा से पश्चिमी दिशा तक की दूरी कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व दिशा से पश्चिमी दिशा तक की दूरी कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक की दूरी कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग 1200 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक की दूरी कितनी है?
लगभग 1200 किलोमीटर। हड़प्पा लिपि में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के किस अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है? UWVS। हड़प्पा लिपि में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के किस अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है? U अक्षर। हड़प्पा लिपि के रूप में प्रयुक्त जीवों के चित्रों में सबसे अधिक किस चित्र का प्रयोग मिलता है? मोर के चित्र, मछली के चित्र, मगरमच्छ के चित्र, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा लिपि के रूप में प्रयुक्त जीवों के चित्रों में सबसे अधिक किस चित्र का प्रयोग मिलता है? मछली के चित्र का। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की विधियां प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, इनमें सभी। इसका आंसर इनमें सभी होगा, क्योंकि